राघव का गुनाह बस ये रहा कि वो अर्नब गोस्वामी नहीं बन पाया, वो सुशांत सिन्हा नहीं बन पाया, वो सुधीर चौधरी और तमाम जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो नहीं बन पाए। मैं सब दे दूंगा, धक्का मुक्की मत करो। धमकी दे रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश गुंडों के लिए कंफर्ट जोन है। भले ही योगी आदित्यनाथ हमेशा बढ़ चढ़ के कुछ भी बोलते हो कि हम ये कर देंगे, हम कट ऑफ जो है निकाल रहे हैं क्रिमिनल्स का। आप ये देखिए ना, पत्रकारों पे सबसे ज्यादा हमला कहाँ पे हुआ है पिछले 5-10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। अरे यहाँ पे तो राघव फिर भी इनकी पोल खोल रहे थे। तो है भैया मिलेगा, हम नहीं जाने मिला कितना दिए, कुछ तो बोले 100, 200, 300 कितने मिल रहे पर कहेंगे आप सबका 100 मिल रहे हैं। और अमित शाह का जानती हो? नहीं, अमित शाह का नहीं जानती हो? हाँ। वो नहीं का तो सुने ना ही हो तो दिनेश सिंह आए बोला थे हैं 100 रुपया मिली है। जहाँ पे पत्रकार ऐसे हैं जो जिन्होंने केवल ये कह दिया, बलिया की घटना थी, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो गया है। इस मामले पे पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। वो जो पेपर लीक कराने वाले माफिया हैं उनको नहीं कराया गया। इस बात का ख्याल रखें कि देश का सबसे मूर्धन्य प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहता है वो इस तरह की घटना पे चुप है, मौन अख्तियार किए हुए है। या इस बात पर चुप बैठे कि मेन स्ट्रीम कहलाया जाने वाला मीडिया एक पत्रकार के पीटे जाने पर चुप है, खामोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई इस पे टिप्पणी या भारतीय जनता पार्टी की कोई टिप्पणी, क्यों टिप्पणियां? यही लोग तो हमलावर, यही लोग तो हमला करने वाले हैं, यही लोग षड्यंत्र रचने वाले हैं, तो इनकी टिप्पणियां कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अमित शाह जी मंच पे बोल रहे थे, अब लोग उठ करके जा रहे थे। तो मैं पूछा कि आप जिनको सुनने आए थे उनको सुन तो लीजिए पूरा, तब जाइए क्या बोल रहे हैं वो, वरना नहीं जाने देंगे। और फिर उन लोगों ने भीड़ को मुझे मारा और मंच के पीछे एक रूम में लॉक करके रखा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको मारा और मंच के पीछे लॉक करके रखा थोड़ी देर। तो बहुत सारा है, तो मुझसे कह रहे थे वीडियो दे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। इतनी पिटाई के बाद मेरा कैमरामैन डर के भाग गया क्योंकि उसके पास। ऐसी होती है उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की हालत। दोस्तों, सत्ता के दलाल, सरकार के नुमाइंदे, भूखे नंगे लोग कुछ ऐसे होते हैं क्या? ये आज ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। खैर, ये सब देखने के बाद शब्द नहीं बचते। दोस्तों, सच कहूं तो जिह्वा लकड़ा जाती है और लगता है जुल्म सहना हम जैसे हिंदुस्तानियों के लिए परंपरा चली आ रही है। आप सोच कर देखिए दोस्तों कि मंच पर इस देश के गृह मंत्री मौजूद हो और हक अधिकारों की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो। ठीक वहीं पर इस राघव जैसे पत्रकार के ऊपर लात घूसों की बरसात करते सत्ता के भिखारी ये हाल कर देते हैं। उस देश की आवाम कैसे खुले में सांस लेती होगी? खैर दोस्तों, आइए राघव की उस दिन की आप बीती सुनते हैं उनके ही जुबाने, जिसको सुनने के बाद जैसे आपको लगेगा कि पैर के नीचे से जमीन ही गायब हो गई हो और आसमान में बादल फट गया हो, लेकिन अचानक सर से छत ही गायब हो गया हो और आंखों के साथ कलेजा, दिल, धड़कन आंसुओं में एक साथ नहा रहे हो। इन लोगों ने यह हश्र कर दिया है कि ईमानदारी से रिपोर्टिंग करने वाला, ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाला पत्रकार अपने काम को कर नहीं पा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और मैं वही पत्रकार हूं जिसको अमित शाह की रैली में भाजपाइयों द्वारा कूटा गया, पीटा गया। लेकिन आप सब लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर ये सब क्यों हुआ। बहुत सारे फोन्स मुझे आए और उन सभी लोगों का शुक्रिया जो मेरे साथ खड़े हुए। अब मैं वो वाकया आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चले कि असल में हुआ क्या था। हम दिल्ली से अमेठी और रायबरेली की ग्राउंड रिपोर्ट करने आए थे, मैं और मेरे कैमरामैन संजीत। हम रायबरेली पहुंचते हैं सुबह और अमित शाह की रैली थी 1 बजे के आसपास। हम उस रैली में अंदर पहुंचते हैं और वहां से जहां से बैरिकेडिंग लगाई जाती है पैदल जाने के लिए, वहां अंदर पहुंचते हैं तो कुछ महिलाएं बैठी थी और मैंने उन महिलाओं से बात की। जब मैंने महिलाओं से बात की तो कुछ महिलाओं ने मुझे बताया कि वो अमित शाह को नहीं जानती हैं। अमित शाह कौन है? अमित शाह का जानती हो? अमित शाह हम नहीं जानते। और उनको रैली में प्रधान जी लेकर आए थे और 100 रुपए की बात हुई थी कि दिया जाएगा, तो अभी प्रधान जी का इंतजार कर रहे हैं। पैसा ऐसा मिलने की बात भाई मिली है कि नहीं मिली है? कहा तो है भैया मिलेगा, हम नहीं जाने मिला कितना दिए, कुछ तो बोले 100, 200, 300 कितने मिल रहे पर कहेंगे आप सबका 100 मिल रहे हैं। और अमित शाह का जानती हो? नहीं, अमित शाह का नहीं जानती हो? तो नहीं का तो सुने ना ही हो। ये क्लिप मेरे पास थी। इसके बाद भी मैं और कई लोगों से बात की, फिर हम रैली के अंदर पहुंचे। अमित शाह जी वहां पर आए थे
उन्होंने अपना भाषण दिया, उनका आधा भाषण हुआ था और लोग उठ के जा रहे थे। तो मैं पीछे की तरफ गया जहां से लोग जा रहे थे, और जब लोग जा रहे थे तो पुलिस उन्हें रोक भी रही थी, उनको नहीं जाने दे रही थी, पर कुछ लोग इधर उधर से निकल रहे थे। मैंने लोगों से पूछा कि आप तो इनको ही सुनने आए हो, क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अब टाइम हो गया है, हम जाएंगे। इस बीच कुछ और साथी मिले, उनसे बात हो रही थी और मैं अपना साइन आउट दे रहा था कि देश में चुनाव का माहौल है और बीजेपी के इतने बड़े नेता अमित शाह आए और भीड़ ना हो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए भयंकर भीड़ है। बहुत सारे लोग पैदल भी आए हैं 10 किलोमीटर से, बहुत सारे लोग बसें उनको प्रोवाइड कराई गई थी, और बहुत सारे लोग हैं जो 100 रुपए के लिए भी आए हैं, उनको 100 रुपए देकर के लिए आने को कहा गया है। मैं साइन आउट कर ही रहा था कि तब तक कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास क्लिप है जिसमें महिलाओं ने कहा है। दूर दूर ग्रामीण इलाकों से लोग और महिलाएं आई हैं, उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। कुछ लोगों को प्रति व्यक्ति 100 रुपए भी दिए गए, जिसमें कोई बुराई नहीं है। ये नहीं, ये गलत बात है, इसमें कोई बुराई चैनल वाले कांग्रेसी तो उन्होंने कहा कि आप साइड आ जाइए, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्लिप डिलीट करो और कैमरा बंद करो अपना। उन्होंने कहा सर कैमरा तो मैं नहीं बंद कर सकता हूं और ना क्लिप डिलीट होगी, आपको चाहिए तो मैं क्लिप आपको दिखा दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, लेकिन मैं आपको क्लिप दूंगा नहीं, ना डिलीट करूंगा। तो उन्होंने माहौल देख करके मुझे घेर लिया और फिर उन्होंने मुझे मुल्ला कहना शुरू किया और कहा कि अब तुम्हें हम पीटेंगे अगर तुम कैमरा बंद नहीं करोगे। तो मैंने कहा सर अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पीट लीजिए मुझे, लेकिन कैमरा ऑफ नहीं होगा। इसके बाद भीड़ बढ़ गई और भाजपा के कुछ समर्थक वहां पर आए और वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे, मुझे मुल्ला बोलने लगे। उन लोगों ने मुझे पीटना शुरू किया और मेरे पेट में लगभग 100-150 घूंसे मारे होंगे। ये वाकया जब चल रहा था तो देश के गृह मंत्री उस समय मंच पर भाषण दे रहे थे और रैली के पीछे मुझे पीटा जा रहा था। 3 मिनट बाद उनका 4 मिनट बाद उनका भाषण खत्म हुआ और फिर वो तमाम लोग मुझे पीछे से, बीच की एक लॉबी होती है, इस तरफ पुरुष बैठते हैं, इस तरफ महिलाएं बैठती हैं, और उस लॉबी में 40-50 पुलिस वाले होते हैं। वो मुझे वहां से पीटते हुए ले जा रहे थे, गालियां दे रहे थे, और वहां रास्ते में हर पुलिस वाला जो मेरे हाथ की रीच में आ रहा था, मैं उसका हाथ पकड़ रहा था और उससे कह रहा था सर मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। मगर किसी भी पुलिस वाले ने मेरी मदद नहीं की। और ये देख करके मुझे और डर बैठ गया कि जिस चीज पर मुझे भरोसा है कि पुलिस मुझे बचाएगी, जब वो ही नहीं बचा रही तो इस भीड़ में मुझे और कौन बचाएगा। अभी 15, 20, 25 लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं, उसमें से 80% लोग ऐसे थे जिन्हें यह भी नहीं पता था कि मुझे क्यों पीट रहे हैं। बस वो मुझे मुल्ला कह रहे थे, इसलिए जो भी आ रहा था वो मुझे मार रहा था, और बस इसलिए कि मेरी दाढ़ी है, मेरे बाल बड़े हैं। मैं उन्हें अपना आई कार्ड दिखा रहा था कि आप मेरा नाम पढ़ लीजिए, देख लीजिए मैं कौन हूं, मैं किस चैनल से हूं, मेरी फोटो ले लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, मैं किसी को बुला लेता हूं, मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा, मेरे पास सबूत है। तो फिर भी वो लोग नहीं मान रहे थे और मुझे घसीटते हुए उस मंच तक ले गए जहां मीडिया रहती है। वहां पर भी उन लोगों ने मुझे मारा, और ये सब 7-8 हजार लोगों की भीड़ के सामने हो रहा था, और वो सब लोग इस लिंचिंग को सेलिब्रेट कर रहे थे, या मैं कहूं कि वो इस चीज को एंजॉय कर रहे थे। कोई भी ये नहीं जानना चाह रहा था कि एक इंसान को क्यों पीटा जा रहा है। मंच से मैंने उतरने की कोशिश की तो दूसरी तरफ ANI और आज तक के जर्नलिस्ट थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बचा लीजिए, उन लोगों ने भी मुझसे हाथ हटा लिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब मैं डर गया था कि अब तो भाषण भी खत्म हो गया अमित शाह का, मंच से लोग चले गए हैं, अभी पुलिस भी हट जाएगी और ये लोग मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। फिर उनमें से कोई सीनियर लीडर आया, उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो पीछे, और वो मुझे पीछे लेकर के गए। और फिर उन्होंने कहा कि देखो क्लिप हमें दे दो और हम तुम्हें जाने दे देंगे, क्लिप नहीं दोगे तो फिर समस्या होगी तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा सर क्लिप मेरे पास नहीं है, क्लिप कैमरामैन के पास है, और वो तो भाग गया है, क्योंकि मेरे कैमरामैन के कैमरे पर अटैक हुआ, का कैमरा गिरने वाला था, मैंने कैमरा पकड़ा और उन्हें बचाया, और फिर उनसे कहा कि आप चले जाइए कैमरा लेकर के, क्योंकि अगर मेरे पास वो सबूत भी नहीं बचता तो वो लोग मुझे, तो मैं फिर बता भी नहीं पाता आपको कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप वीडियो क्लिप्स देखेंगे तो शायद आप समझें कि लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल करना, उस पर स्टोरी करना एक अलग फैक्टर है, लेकिन जब वो आपके साथ होती है तो आपका शरीर, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर लोगों ने ले जाके मुझे कमरे में बंद किया, और उस कमरे में 2-3 लोग थे
जिनमें से एक व्यक्ति के बारे में मुझे बताया जा रहा है जो सबसे युवा था, जिसने सबसे पहले हाथ छोड़ा और प्रवोक किया लोगों को, कि वो यहाँ से जो कैंडिडेट हैं भाजपा के, उनके मीडिया प्रभारी थे। उनके गले में कार्ड था, लेकिन जब वो मुझे मारने आए दोबारा तो अपना कार्ड छुपा करके आए। ये सब चीजें आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद किया और कहा कि अपने कैमरामैन को बुला लो और उससे वीडियो क्लिप दिलवा दो और हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। तो मैंने कहा सर वो फोन नहीं उठा रहा है और मैं कैसे मंगवा लूं, और सर मुझे मेरे पेट में बहुत भयानक दर्द हो रहा था, मैं रो भी रहा था। तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया और कहा कि तो ठीक है तुम यहां बैठो, हम बंद करते हैं, जब वो आएगा तब ले लेना। तो मुझे सफोकेशन होने लगा, मुझे वॉमिट होने लगी, उल्टी आने लगी। तो उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला, मैंने पानी पिया वहां पर, और फिर कुछ एनएसजी के कमांडोज थे या मतलब कुछ ऐसे फोर्स के लोग थे जो सिक्योरिटी के लिए आए हुए थे। मैं उनकी तरफ गया और मैं उनसे अपनी बात कहता, इससे पहले मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मैं गिरा तो तमाम लोग मुझे छोड़ के भाग गए। फिर उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस की और उस एम्बुलेंस से मुझे सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं हॉस्पिटल में, तब मैं अपना वीडियो देख के मुझे लग रहा था कि मैं इस तरह से कैसे रो सकता हूं, लेकिन वो दर्द जो उस वक्त मेरे पेट में हो रहा था वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे 2 पेन किलर के इंजेक्शन लगाए गए। सबके बीच जो चीज मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगी कि ना तो मुझे पुलिस ने बचाया, ना मुझे मीडिया संस्थान के लोगों ने बचाया। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर चलन शुरू हुआ है किसी मीडिया पर्सन को पीटने का, किसी रिपोर्टर को पीटने का, इसलिए क्योंकि वो सवाल कर रहा है। मैं कुछ अपने मन से नहीं कह रहा था, जो लोगों ने कहा था, जो मैंने लोगों से सुना था, मैं उसी चीज को कह रहा था। तो आज मैं पीटा गया हूं, आपने मुझे नहीं बचाया, तो कल ऐसा हो सकता है कि किसी रैली में लोग आपको भी पीटे, तो आपको भी कोई बचाने नहीं आएगा। और मुल्ला कहकर क्यों पीटना किसी को, थोड़ा आसान हो जाता है शायद, मुझे लगता है। जब आप किसी को मुल्ला कहकर पीटते हो तो आपको कोई रीजन जस्टिफाई नहीं करना पड़ता है और आप उसे पीट सकते हो। इसीलिए वो भीड़ मुझे मार रही थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था मैंने गलती क्या की है। ये किस्सा था जो सब लोग पूछ रहे थे और बताना था आप लोगों को, इसलिए मैंने बताया।